हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके सम्मुख क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है प्यारे बच्चों, कि हमारे पास दो इक्वेशन दी है, फर्स्ट और सेकंड। हम इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से एक्स या वाई की वैल्यू लेकर उसे सेकंड में रखते हैं, या इक्वेशन सेकंड से एक्स और वाई की वैल्यू लेकर फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, नियम समझ लो। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से हम एक्स की वैल्यू लेंगे और सेकंड में रखेंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। क्लियर है। अब ये एक्स की वैल्यू आप सेकंड में रख दो बेटा। putting the value of x in equation सेकंड। ठीक है, हमने फर्स्ट से ली और सेकंड में रख दी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू कितनी है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये हो गया 14 माइनस वाई हो गया माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ये 14 इधर क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 2y इजकल टू, ये आ गया माइनस का 10। तो y इजकल टू आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10/2, तो y इजकल टू आ गया 5। हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब y की वैल्यू किस पर रख दो आप, फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस वाई की वैल्यू है 5 इजकल टू 14, तो x इजकल टू आ गया 14 माइनस 5, तो x इजकल टू आ गया 14 माइनस 5 है 9, तो x की आ गई 9, y की 5 आ गई। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर आया होगा समझ में। ठीक है ना, इस तरीके से इसे करते हैं हम। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। सेकंड ही देखो, ये है इसी का सेकंड है ये। एस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, एस माइनस टी इजकल टू 3। ये इक्वेशन सही है बस बिल्कुल। और सेकंड क्या दिया है, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजकल टू 6। लेकिन ये फ्रैक्शन में है बेटा, तो फ्रैक्शन को इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। कितना आएगा, 3 2 जा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 6s अपॉन 3 प्लस 6t अपॉन 2 इजकल टू 6 6 36। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास 2s प्लस 3t इजकल टू 36। ये बन गई इक्वेशन 2। क्लियर है। अब हम वही सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे, तो आ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी इजकल टू 3, तो s इजकल टू क्या हो गया 3 प्लस टी। ठीक है बच्चों, ये 3 प्लस टी वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट से लिए सेकंड में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, तो देखो 2s है 2, और s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी प्लस 3t इजकल टू 36। बोलो क्लियर। तो ये हो गया बेटा 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 2t प्लस 3t इजकल टू 36। ये हो गया आपका 5t। देखो 5t, ये 6 उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो 5t इजकल टू आ गया 30, तो t इजकल टू आ गया 30 अपॉन 5, तो t इजकल टू आ गया 6। t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 6 जा 30। अब t की वैल्यू किस में रख दो, फर्स्ट या सेकंड में रख दो।
ठीक है, तो फर्स्ट में रख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है एस माइनस टी कितना आया 6 इक्वल टू 3, तो एस इक्वल टू कितना हो गया 3 + 6, तो एस इक्वल टू कितना हो गया 9। यही हमारा आंसर आ गया। अब हमें आंसर चेक करना है, रख लो एस की वैल्यू आई है 9, टी की आई है 6, 9 में से 6 गया 3 तो बचा, तो 3 है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट की। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? थर्ड तो बहुत इजी है, आप स्वयं कर लेंगे। फोर्थ बता देता हूँ बेटा। फोर्थ 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3। तो अभी इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, ये है आपकी फ्रैक्शन में, ठीक है, ये काय में आपकी फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन को इसको सही कर लें, तो पॉइंट के बाद कितना दशमलव डेसिमल में, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, एक ही तो है, तो ये हो जाएगा 2/10 x + 3/10 y इक्वल टू 13/10। ये बात समझ में आई? देखो ये डेसिमल में है, पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं बेटा, उसमें है डेसिमल में। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही है 1, तो 1 0 लगा देते हैं, आपको मालूम होगा। तो हमारे पास कितना हो गया, अब एलसीएम ले लो, 10 आ रहा है, तो 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। तो आपका कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 20x/10 + 30y/10 इक्वल टू 130/10। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब 10 से घट गया 2x + 3y इक्वल टू 13। ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर है? ऐसे दूसरी क्या है आपकी प्यारे बच्चों इक्वेशन 0.4x + 0.5y इक्वल टू 2.3। ये भी आपकी पॉइंट में, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये 4/10x + 5y/10 इक्वल टू 23/10। अरे एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, अब इसको भी क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा 40x/10 + 50y/10 इक्वल टू 230/10। अब 10 से कट गया, ये हो गया 4x + 5y इक्वल टू 23। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन बन गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू रो 2 में रख दो। क्लियर है? तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2x + 3y इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू हो गया 13 - 3y, x बराबर हो गया 13 - 3y/2। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये x की वैल्यू को उसमें रख दो इक्वेशन 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड क्या है, अब ध्यान से देखना या 4x कितना है ब्रैकेट में 13 - 3y/2 बोलो बेटा, और प्लस 5y इक्वल टू 23। क्लियर है? अब 2 से ये कट गया, 2 2 जा 4, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26 - 2 3 जा 6y + 5y इक्वल टू 23। क्लियर? अब ये 26 प्लस का इधर जा क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचेगा -y। देखो 6 बड़ा है, माइनस के 6 में से 5 गया, -y इक्वल टू 23 - 26। तो -y बराबर बचा यहाँ -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। अब y की वैल्यू किस में रख दो आप, 1 या सेकंड में रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ रख देता हूँ putting the value of y in equation first।
फर्स्ट क्या हमारी है 2x प्लस 3 और y की वैल्यू कितनी है बेटा 3, बोलो भाई, इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू हो गया 13 माइनस 9, तो 2x इक्वल टू 4, 13 में से 9 गया और x इक्वल टू आ गया 4/2, तो x इक्वल टू 2 आ गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्या कह रहा है बेटा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसे मानो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्लियर है। अब इसको भी हम उसी तरीके में करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारी, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो ये हो गया √2x इक्वल टू हो गया माइनस √3y, x बराबर कितना हो गया माइनस √3y अपॉन √2। क्लियर है ये। अब x की वैल्यू किस में रख दो, सेकंड में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो कितना आ गया √3 और x की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है, माइनस √8y इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो √3 की। जब बेटा √3 से √3 की मल्टीप्लाई होती है तो 3 आता है। याद रखना, किसी √3 संख्या से उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो 3 आता है, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 3y अपॉन √2 आ गया, माइनस √8y इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आई। अब आपका √2 आ रहा है अपॉन में, तो √2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई बाई √2 बोथ साइड्स। आप एलसीएम भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई में इजी पड़ जाता है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना, √2 से मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 3y और माइनस √2 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16y नहीं हो जाएगा, इक्वल टू √2 से 0 की करोगे 0 हो जाएगा। अब √16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ये जानते हो आप। तो हमारे पास आ जाएगा ये बच्चों माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0, तो माइनस 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन माइनस 7, तो y इक्वल टू 0 ही आ गया। यही हमारा y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किस में रख दो, फर्स्ट या सेकंड में, फर्स्ट में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है हमारी ये, तो √2x प्लस √3 y की जगह 0 रख दो इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। तो √2x प्लस 0 बराबर 0, तो √2x बराबर 0 हो गया, x बराबर हो गया 0 अपॉन √2, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की। आज देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 6 है ये बेटा। क्या है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को सही कर लो तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो और मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड करो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 6 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 18x अपॉन 2 माइनस 30y अपॉन 3 इज इक्वल टू -12। 2 से काट दो, 2 9 जा 18, 10y इज इक्वल टू -12। ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर है। अब सेकंड क्या है, सेकंड हमारी क्वेश्चन थी ये x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, यही था। अब देखो इसका भी एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आया 6 ही आया देखो, तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड
ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। तो 6 से मल्टीप्लाई कर तो 6x/3 प्लस 6y/2 इजिकल टू 6 × 13/6। तो ये कट गया 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब वैसे ही करेंगे हम, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट मेथड से कर रहे हैं बेटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, ये है देखो 9x माइनस 10y इजकल टू -12। तो बेटा 9x इजकल टू कितना हो गया, -12 प्लस 10y। तो हमारा x इजकल टू हो गया -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये x की वैल्यू किस में रख दो, सेकंड में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो कितना है बेटा 2 और x की जगह -12 प्लस 10y अपॉन 9 है, ठीक है। 2x हो गया प्लस 3y इजकल टू 13। अब इसका 9 है नीचे, तो 9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो जो डिनोमिनेटर में है उसकी 9 ही तो है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऑन मल्टीप्लाई 9 बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाई बाई 9 बोथ साइड। बेटा ध्यान से देखना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9 2 18 और ये हो गया -12 प्लस 10y अपॉन 9। बोलो बेटा, प्लस 9 3 27y इज इक्वल टू 13 9 117। क्लियर। तो 9 से ये कट गया 2 बार। अब 2 की मल्टीप्लाई कर दो -24 और प्लस 20y, बोलो क्लियर है, और प्लस 27y इज इक्वल टू 117। क्लियर है। अब देखो 20y और 27y कितने हो गए, 47। 47y इज इक्वल टू, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 117 प्लस 24। तो ये हो गया 47y इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 141। तो y इज इक्वल टू हो गया 141 अपॉन 47 और 3 बार चला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, 47 3 जा होता है 141। तो y की वैल्यू हमारी हो गई 3। अब y की वैल्यू फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, किस में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दो। फर्स्ट क्या है, ये 9x माइनस 10 और y की कितनी है बेटा 3 तो आई है, इजकल टू -12। तो ये हो गया 9x माइनस 30 इजकल टू -12। तो ये 9x बराबर -30 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 30। तो ये हो गया 9x इजकल टू 12, वो 18। 30 में से प्लस के ज़्यादा है ना बेटा 18, तो x बराबर हो गया 18/9। तो x बराबर आ गया 2। यही हमारा क्या आ गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है आपके, ये रहा। क्वेश्चन सेकंड है बेटा, ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ये है देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखना ध्यान से, ये पूछा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, टू नंबर का डिफरेंस 26 है। माना लेट वन नंबर कितना मान ले बेटा, इजकल टू हो गया x, और सेकंड नंबर कितना मान ले बेटा, सेकंड नंबर मान लो बेटा इजकल टू y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस। अब डिफरेंस हमें दिया है 26, डिफरेंट का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि x माइनस वाई इजकल टू 26। इसका मतलब क्या है, वेयर x ग्रेटर देन y। क्योंकि बेटा 26 तो पॉजिटिव संख्या है, x में से y घटा है, इसका मतलब x बड़ा होगा तभी तो 26 आया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं। जैसे हम मान लो x में से 7 है और y 2 है, तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो 7 है, ये 9 कर दूं तो -2 नहीं आएगा। इसका मतलब ये x बड़ा है तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, इसीलिए लिख दिया x ग्रेटर देन y। इक्वेशन बन गई बनी है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ अगेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वन नंबर इज, वन नंबर हमने कितना माना x, वन नंबर इज
3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स द अदर, अदर यानी कि सेकंड नंबर 3y हो गया ये। क्लियर है? ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, ऑलरेडी आ गया सम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू 1 में रख दो। क्लियर है? पुटिंग द, आपको पेपर में कैसे भी आए एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट बोला है तो मैं सब्स्टिट्यूट से करा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप एलिमिनेशन से भी करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वो फर्स्ट सेकंड से ले रहे हैं ना बेटा, तो फर्स्ट में रखेंगे। देखो x की वैल्यू सेकंड से ही तो फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट क्या है, x तो इधर टू 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू हो गया 26/2, तो y इक्वल टू हो गया 13। क्लियर है? y की वैल्यू आ गई 13। अब y की वैल्यू आप 2 में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 13, तो x बराबर कितना हो गया 39, तो आ गया, इसलिए 1 नंबर कितना आ गया हमारा 39, और सेकंड नंबर कितना आ गया अदर नंबर, ये आ गया हमारे पास कितना बाई 13, तो यही हमारा आंसर हो गया। आप 13 में से 39 में से 13 गए तो 26 बचेगा, तो यही डिफरेंस आ रहा है। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, तीसरे का फर्स्ट, ठीक है, तीसरे का फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, तीसरे का फर्स्ट हो गया, तीसरे का सेकंड बताता हूँ मैं क्या है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर, क्वेश्चन सेकंड है, तीसरे का ये बेटा ये है। हाँ प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो बेटा सप्लीमेंट्री एंगल जानते हो क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। सपोज करो एक एंगल अगर मान लो 80 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा 100, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो गया 180। अब याद रखना है, कोई ऐसे एंगल, कोई दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो तो वो कैसे एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री। क्लियर है? तो एक सप्लीमेंट्री एंगल है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो मान लो लेट लार्जर एंगल कितना मान लें इक्वल टू x डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल कितना मान ले बेटा y डिग्री। तो एक चीज तो निकल के आ गई हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, x प्लस y का सम कितना होगा 180 डिग्री तो होगा। मैंने कहा ना कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल हो उनका सम कितना होता है 180, तो एक x है एक y है, तो x प्लस y 180 हो गया। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब लार्जर एंगल्स कितना है हमारा x, एक्सिस द स्मॉलर बाई 18, एक्सिस मतलब ज्यादा, मोर प्लस होगा, ठीक है, मोर और एक्सिस एक ही बात है। तो यानी कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे एंगल से, स्मॉलर एंगल से कितना डिग्री बड़ा है 18, यानी y प्लस 18 डिग्री। नहीं आया समझ? जो हमारा लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री क्या है, एक्सिस, एक्सिस में प्लस होता है, एक्सिस हुआ और मोर हुआ एक ही बात है। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड बन गई। अब आप कैसे करेंगे इसे, सब्स्टिट्यूट मेथड से, तो ये x की वैल्यू ऑलरेडी प्राप्त हो गई, ये फर्स्ट में रख दो, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
फर्स्ट, अब सेकंड से ले रहे हैं फर्स्ट में रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, वाई प्लस 18 प्लस वाई इजकल टू 180। तो ये वाई वाई मिलकर कितना हो गया बेटा, 2y इजकल टू, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, बोलो बेटा 18, 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना बचेगा, कितना आ जाएगा 162। समझ में आ रहा है। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 162/2, यानी कि y बराबर आ जाएगा 81। तो y का मान आ गया 81। अब y का मान फर्स्ट या सेकंड में रख दो, सेकंड में रख दो, putting the value of y in equation फर्स्ट या सेकंड में रख दे, सेकंड में रख दो। चलो तो कितना आ जाएगा x बराबर y की वैल्यू आई 81 प्लस 18 है 18, तो कितना हो गया x बराबर 99 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब लार्जर एंगल कितना आ गया हमारा 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना आ गया, स्मॉलर एंगल आ गया बच्चों 81। इन दोनों को ऐड करो 180 आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, क्या है बेटा ध्यान से देखना। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज इतना, लेटर बाद में शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बहुत ईजी है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट या ईच बैट कितना मान लें भाई, x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितना मान लें बेटा, y रुपीज। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। बैट पहले आया, बैट के x रुपये मान लिए, y के बॉल के y रुपीज। अब देखो कितना 7 बैट खरीदे। अब ध्यान से देखना बेटा, एक बैट खरीदा x रुपए का, तो 7x का हो गया नहीं हो गया, प्लस 6 बॉल खरीदी, एक बॉल खरीदी y की 6y, दोनों का टोटल कितना हो गया 3800। ये बन गई इक्वेशन 1। क्लियर है, क्लियर है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आगे क्या की राशि भाई, 3 बैट खरीदे हमने, एक बैट x का, तो 3x हो गए 3 बैट के, प्लस 5 बॉल 5 बाई कितने हो गए 1750 रुपये हो गए, 1750 रुपीज। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड से ही करा देता हूं मैं। ठीक है, तो अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो y उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, अब y, अरे हाँ 7x है, सॉरी 7x प्लस 6y, y उधर जाकर माइनस का, तो x बराबर हो गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब ये मान x का किस में रख दो, सेकंड में, फर्स्ट से लिया देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखो 3 और x की जगह क्या रख दोगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7, बोलो बेटा प्लस 5y इक्वल टू 1750। क्लियर है। अब आपका 7 आ रहा है, तो 7 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जो अपॉन में 7 ही तो है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसके, और मल्टीप्लाई बाई 7 बोथ साइड्स। तो कितना हो गया, 7 3 जा 21, और ये हो गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7, प्लस 7 5 जा 35y। अब 7 से इसकी भी करो बेटा, तो कितना आ जाएगा 700, 7 5 जा 35, और 7 7 जा 49, और 3 52, बचा 5, 7 1 जा 1 7, ये हो गया। क्लियर, समझ में आया। अब आपका 7 से कट गया 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई इससे करो, 300 300, 3 8 24, 4 हाथ से लगा दो, 3 3 9 2 11, बोलो क्लियर है। माइनस 6 इसकी भी 3 से करो, कितना आ जाएगा 3 6 जा 18y प्लस 35y इक्वल टू 12250, 12,250।
ये क्या बचेगा, प्लस के ज़्यादा है तो 17y हो गया। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, बोलो बेटा, यानी 12250 माइनस 11400, तो 17y इक्वल टू कितना हो गया बेटा, घटाओ इसे, 0 5 और 12 4 के 8, यही बच्चा 850। तो y बराबर कितना हो गया, 850 अपॉन 17 से कितनी बार कट गया ये, 5 बार, 17 पंजे 85, तो y बराबर आ गया 50। बोलो बेटा, क्लियर है। 17 5 जा 85 होता है। अब y की वैल्यू किस में रख दो, y की वैल्यू किस में रख दो आप, y की वैल्यू रख दो एक में या दो में, एक में रख देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना आया 7x + 6 और y की आया 50 इक्वल टू 3800। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 7x + 300 माइनस 3800, तो 7x बराबर हो गया 3800, ये इक्वल टू है बेटा माइनस 300, तो 7x बराबर हो गया 3500 हो गया, 3800 में से 300 गया, तो x बराबर 3500 अपॉन 7, तो x बराबर 7 5 जा 500 आ गया। क्लियर है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा, कितने हो गए 500 रुपीज, समझ में आया है। और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितने हो गए 50 रुपीज, देखो 500 और 50 रुपीज, ये y की वैल्यू आई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब मैं एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2 और बता देता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड hence find the value of m for which y बराबर mx + 3। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमें पहले ये दोनों इक्वेशन क्या करनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं कहा है बच्चों कि इसको आप सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है, मैं से एलिमिनेशन से करा देता हूँ, है ना। तो हमें दिया है सोल्यूशन, देखो क्या है, 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन 1 है, और 2x - 4y = -24, ये इक्वेशन 2 है। एलिमिनेशन कैसे होता है बच्चों, अब देखो 2x कट रहा है ऑलरेडी, देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, दोनों के सेम कोफिशिएंट है, लेकिन एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, ये जुड़ रहा है, तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे तब तो कटेगा। जब प्यारे बच्चों साइन चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर, और घटाने पर साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस है तो प्लस है, ये प्लस है तो माइनस है, ये कट गया। देखो अब यहाँ कितना हो गया, अब ऐड हो गया दोनों, 7y = ये भी ऐड हो गया 35, तो y = हो गया 35/7, तो y = हो गया 5। क्लियर। अब ये y का मान 1 में रख दो या 2 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दो, तो 2x + 3y की मान 5 = 11, तो ये हो गया 2x + 15 = 11, 2x = हो गया 11 - 15, तो 2x = हो गया -4, तो x = हो गया -4/2, तो x = -2। क्लियर आया समझ में। तो x की वैल्यू ये आ गई, y की ये वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ जो इक्वेशन दिया y बराबर mx + 3, ये तो दिया बेटा, इसमें क्या है, पुटिंग x की वैल्यू क्या आई हमारी,
-2 रख दो एंड y की वैल्यू रख दो 5 रख दो इसमें, तो y की जगह 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा 5 इजकल टू m मालूम नहीं, m की वैल्यू तो फाइंड करनी है -2 + 3। बोलो भाई ये हो गया 5 इजकल टू -2m + 3। अब -2m इधर ले आओ, इधर जाके -2m क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा -5 + 3, तो 2m इजकल टू हो गया -2। देखो तो m बराबर हो गया -2/2, तो m इजकल टू हो गया -1। तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।